चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ऐसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर से ही हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर प्लास्टर मतलब दीवार वार पर प्लास्टर नहीं, वो भी एक प्लास्टर है, लेकिन इसका प्रयोग जो है टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए, उसको बैठाने के लिए करते हैं। तो एक तरह से वो भी एक प्लास्टर है। जिस तरह से हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं दीवार वगैरह को जोड़ने में, ईटा को सेफ्टी करने में, उसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका प्रयोग हम लोग टूटी फूटी हड्डियों को बैठाने में करते हैं। और दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं पेरिस। तो पेरिस कोई फ्रांस की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो एक नहीं समझना है, साइंस का एक रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग उसका प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका प्रयोग मूर्तिकार लोग भी करते हैं। स्टैचू या स्कल्पचर आइडल्स जो बनाते हैं, ये इंग्लिश वर्ड हुआ, तो उसको बनाने के लिए, मूर्तियों को हाथ पैर ऐसा बनाने के लिए, बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग जान गए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4, क्योंकि बड़ा वो होता है CaSO4 CaSO4 हाफ H2O होता है, यानी कि इसको बोलते हैं C से हो गया कैल्शियम और इससे हो गया सल्फेट, और चूंकि हाइड्रोजन जो है आधा है तो इसको बोला जाता है अर्ध हाइड्रेट, यानी कि इसको बोल दिए कैल्शियम हो गया कैल्शियम। और ए अगर बात करते हैं हम तो सल्फेट है, सल्फेट। अगर इसकी बात करते हैं हम तो यह आधा है, तो इसको हम लोग एक सुटेबल, एक अच्छा सुपरिभाषित लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं हम लोग कि अर्ध हाइड्रेट, इसको अर्ध हाइड्रेट हम लोग बोल देते हैं। तो ये तो हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये बनता आखिर कैसे है। तो इसको बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम। जिसका अगर बात करते हैं जिप्सम, तो जिप्सम का हम लोग प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। तो इसका रासायनिक सूत्र अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है CaSO4 2H2O। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2H2O क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो कण है, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का, यह 2 से मल्टीपल हो गया, 2 से मल्टीपल हो गया। अब ये एक कठोर है, यह एक कठोर है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको क्या किया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए CaSO4 2H2O, यानी कि ये जिप्सम है, कठोर। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसको, क्योंकि एक रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, रासायनिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 चीज पर ध्यान देते हैं। एक रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं अभिकारक, और एक होता है प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं प्रतिफल। तो रिएक्टेंट को तीर चिन्ह के पीछे, अभिकारक को पीछे, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, और जो प्रतिफल मिलता है, फल, पेड़ पौधा लगा दिए तो फल मिल गया तो उसको ऊपर साइड रखते हैं। तो तीर चिन्ह के द्वारा हम लोग इस तरह से ले जाते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि कैसे बना भाई। तो सबसे पहले इसमें 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये केल्विन मतलब तापमान, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो उसी तरह से केल्विन। अब केल्विन को क्या करते हैं भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए लेबोरेटरी में यह कहता है कि इसको गर्म किया जाता है 373 डिग्री केल्विन पर। अब गर्म कैसे करेंगे, तो गर्म करने के लिए हम डिनोटेड करते हैं कि मान लो कि यहाँ से हम बहुत सारा ऐसे हम आग दे दिए, फायर दे दिए, एक समझ लेना है कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म। ये गर्म है, यानी कि आग दे रहे हैं। वैसे तो आग मतलब 373 केल्विन मतलब ये हो गया तापमान। अब क्या करते हैं कि अब यह टूट जाता है जब इसको गर्म करेंगे। आखिर कोई लोहा को गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वह तो पिघलेगा, टूटेगा नहीं, मतलब समझ लेना है कि वह पिघल जाएगा। तो पिघलेगा मतलब उसके अणु क्या हो गए, टूट गए। तो अब हुआ क्या कि जब इसको दिए तो यह पिघल गया, यानी कि टूट गया। जब टूटता है तो बनता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 × 1/2
H2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे क्यों लिखे हैं हम, तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं, जैसे 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह क्या है, यह 1.5 हो गया, कितना हो गया, जैसे 3 पूर्णांक 2 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो जिप्सम है, जब इसको गर्म किए तो हमको इस तरह का प्राप्त हुआ। अब अगर कोई बोल दे हमको कि इसको फिर से ऐसे बना दो, तो देखो कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तो बन गया आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब क्या करते हैं कि अगर कोई बोल दे कि सर हमको ऐसा ही बना दीजिए, तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक बहुत बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। इसमें लिखा क्या है, इसमें है यह CaSO4 प्लस हाफ H2O ऐसे प्लस। अब इसमें देखते हैं इस पूर्णांक जो है इसको तोड़ देंगे, मतलब तोड़ने का मतलब इसको जोड़ देंगे, सबमिट कर लेंगे इंटीजर पे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 और H2O हो गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो अगर ए पार्ट में देखें और ए पार्ट में देखें, तो देखने के बाद हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन इसमें क्या है, H2H2O। अगर समझ लेते हैं हम तो इसमें क्या है, कॉमन है। तो बचा कितना है 1/2 और यहाँ कितना बचा 3/2 बच गया। अगर हम मान लेते हैं कि इसको, कि इसमें से हम हाइड्रोजन को क्या किए, H2O को बाहर ले लिए इसके बीच में से, ऐसे तो एक ब्रैकेट हम बंद करते हैं, ऐसे समझना है, क्योंकि यह तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल में है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और इधर कितना बचा है H2O, और इधर कितना है CaSO4, तो 2 दूना 4, तो CaSO4 प्लस 2H2 आ गया ना। ये दोनों को तोड़ दी तो 2 आ गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा निकाल नहीं सकते, लेकिन इसको अपने कैलकुलेशन करके सोच रहा है कि डिवाइड करने के बाद मेरा फिर से क्या आ जाना चाहिए, वही आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किए एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने के बाद वह टूट के जल के अणुओं को त्याग करके वह क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता कहाँ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। जैसे अगर बात करते हैं हम, तो इसे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, और चिकित्सालयों में इसको डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं टूटी फूटी हड्डियों को बैठाने करने के लिए। प्लास्टर मतलब उसको प्लेन करने के लिए, उसको बैठाने के लिए। दूसरा, इसको मूर्तियों को हाथ पैर कुछ भी बनाना रहता है, तो उसमें भी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। यह एक सफ़ेद कलर का एक रंजक है, सफ़ेद कलर का एक पदार्थ है, ठीक है, और यह वाइट कलर में हमेशा रहता है। तीसरी बात कि इसका डॉक्टर लोग भी बताया मैंने कि इसे चिकित्सालयों में प्रयोग करते हैं। तो डेंटिस्ट मतलब क्या होता है, डेंट, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। तो डेंटिस्ट दांत वगैरह में जो वाइट कलर का रहता है, जो पाउडर टाइप का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। बस चूने के जैसा एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखेगा, ठीक है, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। यस सर। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बनाए, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं ना कि जैसे अब अगर हम बात करते हैं, अगर कोई दोपहर में कोई दिया जलाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, दोपहर में दिए जलाने से दिए का वजूद खराब होता है, क्या अंधकार मिट जाता है? दोपहर में दिया जलाएंगे तो दिए का वजूद खराब होगा, अंधकार नहीं मिटेगा। समझ रहे हो ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ कि जहाँ जिसकी कद्र हो, जहाँ जिसकी वैल्यू हो, इसकी जहाँ वैल्यू है डेंटिस्ट वेंटिस्ट और मूर्तिकार में, उसका वहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि त्याग वहीं करनी चाहिए जहाँ जिसकी कद्र हो। क्योंकि दोपहर में दिए जलाने से दिए का अंधेरा नहीं, बस दिए का वजूद खत्म हो जाता है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के क्लास इसी तरह से नया वीडियो लेके आऊँगा मैं फिर तरह से। ठीक है, धन्यवाद।